आज मैं आपको ना एक बहुत ही शानदार स्टोरी सुनाता हूँ जो कि पूरे टोटली हमारे एजुकेशन सिस्टम पे बेस्ड है। कैसे? एक बार एक जंगल था और उस जंगल में बहुत सारे जानवर थे और सारे जानवर ने डिसाइड करते हैं मिल करके कि जंगल के बीचों बीच एक स्कूल खोली जाए, क्योंकि सारे जितने भी जानवर थे ना उन जानवर के सामने एक प्रॉब्लम आ रही थी। प्रॉब्लम क्या थी कि जो जानवर के बच्चे होते हैं ना वो सारे कुछ ना कुछ अलग सीख रहे हैं। जैसे शेर का बच्चा कुछ अलग सीख रहा है, हाथी का बच्चा कुछ अलग सीख रहा है, लोमड़ी का बच्चा कुछ अलग सीख रहा है और गधे का बच्चा कुछ अलग सीख रहा है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम निकल के आती है कि जानवर के जितने भी बच्चे होते हैं ना वो सारे अलग अलग चीजें सीख रहे हैं। तो सबने मिलकर के डिसाइड किया और बीचों बीच जंगल के स्कूल खोल दिया गया और स्कूल में कुछ कोर्स थे और उन कोर्सों में जितने भी कोर्स थे सारे सब्जेक्ट में पास होना जरूरी था, वही टॉपर कहलाएगा। सबसे पहले क्लास स्टार्ट होगी स्विमिंग की, और स्विमिंग की क्लास में जो बतख थी ना और बतख को सबसे ज्यादा पसंद था स्विमिंग करना, तो वो सबसे पहले पानी में तैर करके और सबसे आगे निकल जाती है। और वो जब क्लास आती है रनिंग की तो जो बतख होती है ना वो अपनी जी जान लगा करके दौड़ती है, इतनी मेहनत इतनी शिद्दत से दौड़ती है, बट फिर भी वो दौड़ नहीं पाती है। फिर उसे एक्स्ट्रा टाइम के लिए थोड़ी देर बाद निकाल दिया जाता है और बोल दिया जाता है आप यहीं वेट करोगे और आपको प्रैक्टिस करनी है रनिंग की। वो और ज्यादा प्रैक्टिस करती है रनिंग करने की, बट एट द एंड क्या होता है उसके जो पंख होते हैं वो निकल जाते हैं, उसके पैर होते हैं वो घस जाते हैं, बट फिर वो क्या होती है वो ना तो सही से स्विमिंग कर पाती है ना ही रनिंग कर पाती है। इससे वो एक एवरेज स्टूडेंट रह जाती है और एवरेज स्टूडेंट होने के साथ साथ वो टॉपर नहीं होती। अब क्लास स्टार्ट होती है रनिंग की, और रनिंग क्लास में जो खरगोश होता है ना, खरगोश को रनिंग बहुत ही ज्यादा पसंद थी, तो खरगोश रनिंग करके और झट से फर्स्ट नंबर पे आ जाता है। अब जैसे फर्स्ट नंबर पे आ जाता है फिर क्लास स्टार्ट होती है किसकी? स्विमिंग की। अब जैसे स्विमिंग की क्लास यानी तैरने की क्लास स्टार्ट होती है तो खरगोश जैसे ही पानी में उतरता है उससे तैरा नहीं जाता और वो अपनी पूरी जी जान लगा करके तैरने की कोशिश करता है, बार बार प्रैक्टिस करता है, बट वो तैर नहीं पाता। क्यों तैर नहीं पाता? क्योंकि खरगोश को पानी से एलर्जी है और तैरने की प्रैक्टिस बार बार करने की वजह से क्या होता है उसका नर्वस सिस्टम खराब हो जाता है। फिर ना तो उससे रनिंग सही से होती है और ना ही स्विमिंग सही से होती है। इस वजह से क्या होता है वो भी एक एवरेज स्टूडेंट बन करके रह जाता है। अब बात आती है क्लास के सबसे शैतानी बच्चे की, ईगल की। ईगल क्लास का सबसे शैतान बच्चा था क्योंकि ये डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करता था। कैसे? मैं बताता हूँ। जब क्लास आती है किसकी? क्लाइंबिंग की, यानी पेड़ के ऊपर चढ़ने की जब बात आती है तो ईगल क्या करता है झट से उड़ करके टॉप लेवल पे चला जाता है। वो टीचर की बात नहीं मानता, इसलिए वो क्लास का सबसे नालायक घटिया बच्चा होता है क्योंकि वो डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करता, इसलिए उसे स्कूल से बाहर निकाल दिया जाता है ईगल को। फिर क्या होता है? अब बात आती है ईल की। ईल एक सांप जैसा एक प्राणी होता है। ईल की बात आती है, ईल क्या करती है वो स्विमिंग क्लास में भी अच्छी होती है, वो रनिंग में भी एवरेज होती है, थोड़ा थोड़ा रनिंग भी कर लेती है, वो तैर भी लेती है और वो उड़ भी लेती है यानी फ्लाइंग भी कर लेती है, वो क्लाइंबिंग भी कर लेती है, पेड़ पे चढ़ भी जाती है, यानी हर एक चीज के अंदर एवरेज होती है। और सारी चीजों के अंदर एवरेज होने से वो क्या होती है क्लास की टॉपर हो जाती है, क्योंकि सारी चीजों को बढ़िया से परफॉर्म कर देते हैं। जो और जानवर थे ना वो क्या करते या तो एक सब्जेक्ट में टॉपर होते और सब्जेक्ट में डाउन होते, इस वजह से वो क्लास के एवरेज बन करके ले जाते। लेकिन जो ईल थी ना ये क्लास की टॉपर थी क्योंकि इसे हर एक सब्जेक्ट आती थी, इसलिए इसे क्लास का टॉपर घोषित कर दिया गया था। क्योंकि पता है एजुकेशन सिस्टम है ना, ये जानवरों का एजुकेशन सिस्टम नहीं है, ये एजुकेशन सिस्टम हमारा है। क्योंकि हमें भी तो ऐसा ही बोला जाता है ना कि आप हर एक सब्जेक्ट के अंदर टॉप करो, हर एक सब्जेक्ट के अंदर अच्छे से नंबर लेकर के आओ, तभी तो आप टॉपर खिलाओगे। ये जानवरों का एजुकेशन सिस्टम नहीं है, ये हमारा एजुकेशन सिस्टम है। क्योंकि हम एक सब्जेक्ट में बढ़िया पास हो जाते हैं बट एक सब्जेक्ट में ना हो तो हमें फेल कर दिया जाता है, क्योंकि ये हमारा एजुकेशन सिस्टम है। क्योंकि हमारे ये एजुकेशन सिस्टम है ना ये 400 साल पुराना एजुकेशन सिस्टम है। आप देखो ना पिछले 10 साल के अंदर जो कॉर्पोरेट है उनके अंदर सक्सेस देखो, जैसे बिजनेस हो गया, इंडस्ट्री हो गई, इन्वेस्टर हो गया, उनके अंदर आप देखो ना, पता है आज के टाइम पे जो सबसे ज्यादा मैटर करता है ना वो मैटर करते हैं सक्सेस किस चीज के ऊपर, आपके पास टैलेंट क्या है, आपके पास स्किल्स क्या है, आपके पास एजुकेशन क्या है। क्योंकि हमारी जो स्किल्स है ना स्किल्स पे कोई काम नहीं कराता। क्यों नहीं कराता? क्योंकि एक बंदा पढ़ लिख करके भी अगर उससे इंट्रोडक्शन नहीं आता तो कहाँ से स्किल सीखी उसने और कौन सी एजुकेशन ली? क्योंकि वो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है ना उसमें तो ये देखा जाता है कि बेटा तेरा 10th में मैथ में ज्यादा नंबर आ रहा है, कोई बात नहीं मैथ ले ले, तेरे आर्ट्स में ज्यादा नंबर आ रहे तो आर्ट्स ले ले। अरे नहीं यार ऐसा नहीं होता। आज के टाइम में जो सबसे ज्यादा मैटर करना है ना, अगर आपको कुछ चीजें सीखनी हो करनी हो तो उसके लिए नॉलेज लेनी जरूरी है, स्किल्स जरूरी है। जैसे मान लो किसी को ग्राफिक डिजाइनिंग करनी है, किसी को बिजनेस करना है, किसी को नेटवर्क मार्केटिंग करना है, किसी को एंटरप्रेन्योर बनना है, किसी को इन्वेस्टर बनना है, तो इन सबकी सबसे पहले तो नॉलेज लेनी पड़ेगी, फिर स्किल्स पे काम करना पड़ेगा। ये सीखो ना, सबसे ज्यादा बेटर ये चीज करती है। आप देखो ना उन लोगों को जिनके पास स्किल्स है तो बढ़िया पैसा भी है, बढ़िया नाम भी है और बढ़िया फेम भी है, क्योंकि सारी चीज किसकी है? स्किल्स की। तो हमारी स्कूल्स में ये नहीं सिखाया जाता, हमारे एजुकेशन सिस्टम में स्किल्स नहीं सिखाई जाती, ये हमें खुद को सीखनी होती है। तो बी प्रिपेयर। चाहे आपका एजुकेशन सिस्टम कोई सा भी हो, अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना पड़ेगा ना तो आपको वो काम करना पड़ेगा जो आपके एजुकेशन से थोड़ा सा हट करके है।